एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक ऐसे सुस्त मकट्ठू घायल कौवे की जो हर वक्त मुर्दों की तरह अपने घोंसले में लेटा रहता था। पहले तो कौवी ने उसका साथ दिया और खाना ला ला कर उसे खिलाती रही, मगर कब तक। एक दिन उसे छोड़कर चली बनी। कौवा जब भूख से मरने लगता तो तब जाकर कुछ खा आता, नहीं तो पड़ा रहता। कौवे के पड़ोस में ही एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया ठहरी नरम दिल मासूम सी मखलूक वक्तन फवक्तन कौवे के घोंसले के चक्कर लगाती कि कहीं मर मरा तो नहीं गया, और कभी कभार तो कीड़े मकोड़े भी जाकर दे आती पड़ोस के हक के तौर पर। खैर, तो बात हो रही थी कौवे की सुस्ती की, तो एक दिन गजब के बादल छा गए। चिड़िया फौरन उड़ती हुई आई और बोली, भाई कौवे, बादल छा गए हैं और लगता है बारिश कई दिन तक जारी रहेगी, तो खाओगे क्या? इसलिए आज के लिए सुस्ती छोड़ो और जाकर कुछ दिन के लिए राशन जमा कर लो। वैसे भी बारिश में तमाम कीड़े मकोड़े छुप जाते हैं, तो भूख से मरोगे। कौवा गुस्से से बोला, देखो चिड़िया बहन, पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारा लिहाज करता हूँ, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी जाती जिंदगी में दखल दो। क्या गजब की नींद आई थी, तुमने सारी नींद खराब कर दी। चिड़िया इतनी बेइज्जती सुनकर अपना सा मुंह लेकर वापस चले गई। खैर, कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। शदीद बारिश और तूफान की वजह से हर चीज पर धुंध छा गई थी। कौवा पहले तो लेटा बारिश के मजे लेता रहा, मगर कब तक। बारिश लगे 2 दिन गुजर गए थे। अब कौवे का भूख से हाल खराब था, मगर खाने को कुछ मिलना नामुमकिन था। गिरता पड़ता चिड़िया के घोंसले तक जा पहुंचा और कहने लगा, बहन चिड़िया, मेरी उस दिन की बदतमीजी माफ कर दो और खदारा कुछ खाने को दे दो, मैं भूख से मर जाऊंगा। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। चिड़िया को एक बार फिर तरस आ गया, फौरन कुछ खाना उसके हवाले किया। कौवे को खाना मिला तो उसकी जान में जान आई। अब उसे सही मानों में जान के लाले पड़े हुए थे। इस थोड़े से खाने से तो उसमें बस इतनी सी हिम्मत पैदा हुई कि वो उड़कर खुराक की तलाश में जा सके, और वो लगा उड़ने। अब उसे अपनी सुस्ती के नुकसान का अंदाजा हुआ था। कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती में जा निकला, और क्या देखता है, लोग छतों पर रोटी के टुकड़े और चावल परिंदों के लिए डाल रखे थे ताकि बारिश में परिंदे भूख से न मरे। कौवे को अब अंदाजा हुआ कि मुर्दों की तरह पड़े रहने के बजाय अगर कोशिश की जाए तो अपने लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उसने झपटा मारकर चावल का थैला उचका और जंगल की जानब उड़ने लगा। जिंदगी में पहली बार उसने मेहनत की थी। उसका सांस फूल रहा था, मगर वो न रुका और अपने ठिकाने पर पहुंचकर दम लिया। थैला जोर से फेंका तो चावल जमीन पर गिर गए। वो लगा काएं काएं करने। ढेरों कौवे और दूसरे परिंदे जो भूख से बेहाल थे आन की आन में जमा हो गए और लगे कौवे का शुक्रिया अदा करने कि तुम्हारी वजह से हमें खाना मिला और अब हम मरने से बच गए। आज कौवे को देने वाले हाथ की ताकत का अंदाजा हुआ था। अब वो बिल्कुल बदल चुका था। तो प्यारे दोस्तों, सुस्ती और कायली से कुछ हासिल नहीं होता, हाथ सभी के होते हैं। बस आप ये कोशिश करें कि देने वाला हाथ बने, ताकि आपकी वजह से मखलूक खुदा का भला हो सके। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।